आगे बढ़ने से पहले सीधे आपको लेके चलते देहरादून, जहां पे रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। देखिए। पुष्कर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सभी बहनों की जय, सभी बहनों की जय। आज भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास, स्नेह के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर आएगी आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती रुचि बाजी, श्रीमती गीता जी और प्रदेश के हमारे दोनों महामंत्री, सभी हमारे उपाध्यक्ष, सभी मंत्री, सभी हमारे जिलों से आए हुए सभी जिलाध्यक्ष और हमारे महामंत्री समेत सभी पदाधिकारी और हमारे दोनों मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में यहाँ पर आदमी आशा जी, आदमी कविता कपूर जी गढ़वाल और मैं सबका नाम जानता हूँ, जो मामला की ज्यादातर लोगों का सबका मैं नाम जानता हूँ। मुझे उस महत्व का, उस महत्ता का फिर से एक बार यहाँ पर एहसास होता है। मैं आप सबका बहुत ही स्वागत करता हूँ और सच कहूँ तो ये जो आज का ये मिलन का हम लोगों का सबका कार्यक्रम है, ये कोई एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है और क्योंकि वैसे होता तो बहुत लोग हो जाते, लेकिन आप सब लोग जितने भी लोग आए हैं, आप सब पूरी क्रीम जैसा रुचि जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आप सब लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, समाज जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो आपको उन सबका प्रतिनिधि हम कह सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ, वैसे तो मैं लगातार आज से आप लोगों से यहाँ से प्रारंभ हो गया, इससे पहले भी 2-3 बड़े बड़े कार्यक्रमों में रक्षाबंधन के में शामिल हो गया, देहरादून में भी, और अभी मुझे कल से चंपावत में भी रहना है, उधम सिंह नगर में भी रहना है, तो होता रहेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आज से आपकी शुरुआत, ये महाशुरुआत हो गई है और मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं अपनी सब बहनों को मिल रहा हूँ। ये मेरे लिए पूरे प्रदेश की बहनों से मिल रहा हूँ और एक पारिवारिक मिलन जैसा है। और इतने सारे जो प्रतिनिधियों के आप सब लोग यहाँ पर हैं और मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए भी क्या हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तराखंड की जनता ने मुझे प्रदेश का मुख्य सेवक बनाया, मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर आज मैं जहां जाता हूं, बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से मेरी बहनें, हमारी माताएं बड़ी संख्या में आती हैं, कार्यक्रमों में मिलती हैं और वो उनको भी मिलने की बड़ी इच्छा होती है। और इतना ही नहीं, जब मैं उनको देखता हूं कि वो उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव देखता हूं मैं। अभी मैंने 2 दिन पहले जब इस पर 95 ब्लॉक्स जो हमारे हैं, 95 ब्लॉक, सभी ब्लॉक की बहनों से वो वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात करी थी, सशक्त बहना उत्सव योजना जब प्रारंभ में कर रहा था, तो सच में इतने खुश, मतलब हर जगह पर, हर एक ब्लॉक में मुझे बार बार देवाल ब्लॉक के लोग दिखाई दे रहे थे, वहां की बहनें दिखाई दे रही थी। चमोली जनपद का देवाल ब्लॉक है, जहाँ की हिमानी जी,
तो बार बार दिख रही थी वो, तो इतनी खुश और इतने ज्यादा अच्छे अच्छे काम कर रही है। अभी रुचि जी बता रही थी धारचूला गई थी, सीमांत क्षेत्र है हमारा नेपाल बॉर्डर पर, तो सच में मुझे भी बहुत खुशी होती है। और कार्यक्रमों में मैं देखता हूँ 70-30 के रेशियो में हमारी बहनें पहुंचती और हर जगह। अब मैं नहीं जानता मैंने कितना किया कितना नहीं किया, लेकिन मेरी प्राथमिकता हमेशा से ये रही, मैंने कभी इसका कोई हिसाब नहीं लगाया। लेकिन उन बहनों के द्वारा जब मुझे कहा जाता है तो मुझे लगता है कि मैंने 50% किया है, लेकिन मेरी बहनें मेरे को 100% जो है आशीर्वाद। सच में मुझे जो है बहुत मतलब बहुत, मैं अपने को बहुत ऊर्जा से ओत-प्रोत पाता हूँ जब उनके बीच में जाता हूँ, इतना ज्यादा। और इससे अच्छा मुझे लगता है कि उनके जो बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, अभी यहाँ पर सचिवालय में मैंने उसका उद्घाटन किया अभी 2 दिन पहले, क्या उत्पाद बनाए हैं। मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा कि हमारी बहनों की आप लोग भी सब जगह जो है कहिए, अपने माउंट आबू तक पहुंचाइए हमारे उत्तराखंड में। यहाँ की बहनों का, यहाँ की मातृशक्ति का कितना कठिन जीवन है, उसके बावजूद भी क्या सिलाई के, क्या उनका बनाया हुआ अचार, क्या जैम, क्या जेली, क्या बिस्कुट, क्या मतलब जितने भी हमारे खाने के आइटम हो सकते हैं सब बना रही है। सिलाई के सारे आइटम बना रही हैं, खिलौने बना रही हैं, प्रसाद बना रही हैं, अच्छे अच्छे जो क्या स्टॉल बोलते हैं ना उसको, हाँ वो बना रही है इतने अच्छे अच्छे। ये जो गीता जी को अभी आपने वो दिया है यहाँ पर छोड़ा, इससे अच्छा एप्पल बना रही है, टोपी हमारी ब्रह्म कमल की बना रही है, और उसकी मांग इतनी बढ़ रही है। तो मुझे खुशी होती है कि हमने 2023 में ये योजना शुरू करी, सशक्त बहना उत्सव योजना, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारी बहनों को जगह जगह पर अपने जो बनाए हुए सामान हैं, उन सामानों को बेचने के लिए, उनके विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए जगह मिल रही है। और 12 करोड़ से भी ज्यादा की बिक्री अभी तक हो गई है पिछले 2 सालों में। हर बार रक्षाबंधन, हाँ रक्षाबंधन, राखी इतनी सुंदर सुंदर, अच्छा कहीं कुछ लगा है, कहीं कोई जो है हमारे भोजपत्र की बनी हुई है, कहीं किसी की बनी हुई है। अभी उत्तरकाशी वालों ने भेजी थी वहां से। हाँ, तो मैं क्या कहूं आपसे, मतलब मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमारे वहां बाबा केदार के धाम में कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, और मुझे लगता है जब मैं गया, मैं पूरे राज्य के अंदर छोटी जगह भी गया, बड़ी जगह भी गया, छोटे कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में, हमारी बहनों ने जो उत्पाद बनाए हैं वो इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं। और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में अच्छे अच्छे होम स्टे चला रही हैं, अनेक प्रकार के अन्य काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, हॉर्टिकल्चर में काम कर रही हैं, आज सघन खेती के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और अनेक काम अपना भी कर रही है, रोजगार दूसरों को भी जोड़ रही हैं। तो मेरे को बहुत मतलब ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी के जो शब्द थे, वो शब्द तो हमारे धरातल पर उतर ही रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 5 सालों में हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहली पंक्ति के राज्यों की श्रेणी में आ गया, यह पहले स्थान पर आ गया। लेकिन ये पूरे 10 साल जो उत्तराखंड को प्रधानमंत्री जी के शब्द जो बाबा के धाम में निकले थे, उसको धरातल पर लाने के लिए, यथार्थ में बदलने के लिए, कि उत्तराखंड हर तरक्की को छुए, हर उन्नति को प्राप्त करे, हर विकास उत्तराखंड में हो, उसकी सबसे बड़ी ध्वजवाहक
ध्वज वाहक के नहीं, कि जो ध्वज को लेके चलती हैं और सब उसी से, ध्वज से ही जो है हमारी पहचान होती है। उस काम को कोई करने वाला है या उस काम को कोई वहां तक पहुंचाने वाला है तो उसमें हमारी माताएं रहेंगी। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों ने, अधिकांश लोगों ने देखा है कि यहाँ की हमारी जो मातृशक्ति है उनका जीवन कितना कठिन होता है, कितना कठिन है। घर भी चलाती हैं, घर के जानवरों को भी देखती हैं, भैंस देख रही हैं, गाय देख रही हैं, बच्चों को देख रही हैं। हर एक परिवार की जो परिवार को चलाने की जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ का शुरू से ऐसा रहा कि पुरुष बाहर चले जाते थे, फौज में चले जाते थे, पूरे साल में एक बार छुट्टी मिलती थी पहले, और कभी कभी तो साल में भी नहीं मिलती थी। कभी लड़ाई लग गई, कोई इमरजेंसी हो गई तो उस समय भी छुट्टी नहीं मिलती थी। उस समय हमारे घर को चलाने को, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी। और आज खुशी इस बात की होती है कि आप आज केवल परिवार ही नहीं चला रही हैं हमारी बहनें, अब परिवार के साथ साथ गांव भी चला रही हैं, उस क्षेत्र को भी चलाने में, समाज को चलाने में भी योगदान दे रही है, देश और प्रदेश की उन्नति में भी अपना योगदान हमारी बहनें। देखिए, उत्तराखंड में हमारी जो मातृशक्ति की है, जब हम उसकी बात करते हैं तो सच मानिए कि सच में मेरा सर भी बहुत ऊंचा हो जाता है, गर्व से ऊंचा होता है, क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड की भूमि है, ये माँ नंदा की भूमि है, माँ गौरा की भूमि है, माँ पार्वती की भूमि भी है, कैलाश भी यही है, गंगा यमुना, ये ऐसी हमारी पवित्र भूमि है। और यहाँ पर जो हमारी महिलाओं के संघर्ष की कहानी है, उस संघर्ष की कहानी ने उन्हें कभी कमजोर नहीं होने दिया, बल्कि उसको सबसे बड़ी अपनी ताकत बनाया, अपनी शक्ति बनाया। और आज जो है आपकी जो भूमिका है पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अब आप सब लोग परिवार के साथ साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उसको भी मजबूती देने का काम आपके कंधों पर भी है। और खुशी है कि अभी 3,09,000, आज से लगभग 20-25 दिन पहले का आंकड़ा है, हमारी बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। और लखपति दीदी और कुछ दीदियां जो है हमारी अब करोड़पति बनने वाली हैं, करोड़पति दीदी भी बनने वाली हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं कई जगह पर, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख भी कमा रही हैं। अब वो कुछ ही सालों में जो है करोड़ों में पहुंच जाएंगी, बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। तो जब आप सब ये काम करती हैं तो जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की सम्मान, सुरक्षा और उनकी खुशहाली, उनकी हर प्रकार से समृद्धि हो, उसकी जिम्मेदारी को मैं अपना भी, अपने जीवन का भी सबसे बड़ा धर्म मानता हूं। और मेरी प्राथमिकता रही है हमेशा कि हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे आनी चाहिए, कोई क्षेत्र उनसे छूटना नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपनी सरकार में आने के बाद महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए, वो केवल भाषणों में नहीं, उन्होंने अपनी ठोस नीतियों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से उसको धरातल पर उतारने का काम किया। पहले की सरकारों के समय में केवल भाषण बड़े बड़े होते थे, नारे लगते थे, महिलाओं को आगे लाएंगे, गरीबी हटाएंगे। कोई गरीब 60 साल 70 साल जिन्होंने देश के अंदर शासन किया, पूरे देश के अंदर एक ही पार्टी की शासन होता था, कोई गरीबी नहीं हटी, गरीबी हटते चले गए, धीरे धीरे गरीब समाप्त होते चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देखिए कितनी योजनाएं चलाई, जनधन योजना, खाते खोले, सब महिलाओं की भागीदारी उसमें सुनिश्चित करवाई, स्वच्छ भारत मिशन चलाया जिसमें करोड़ों करोड़ शौचालय खोले। कितनी परेशानी होती थी, जो लोग मैंने
मैंने देखा है कि अगर दिन में कहीं शौच जाना है तो जा नहीं सकते थे, सवेरे अंधेरे में जाते थे या फिर रात को जाते थे, शौचालय नहीं होते थे। मैंने स्वयं देखा है सब ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी अब तो सब जगह बदले, पहले इस प्रकार का था। चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने का काम मैं कई बार कहता हूं। आज सिलेंडर जो है आपके फोन पर सिलेंडर घर पहुंच रहे हैं। पहले एक सांसद को, आशा जी जानती हूँ, पहले विधायक बन गई थी, और ये जो सविता कपूर जी तो और ज्यादा जानती होंगी, क्योंकि ये विधायक भले ही पहली बार बनी है। जितनी बार भी कपूर साहब विधायक बनते थे यही पीछे रहती थी हर बार। तो सिलेंडर गैस का जो है उसको लेने के लिए एमपी का कोटा लगता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। अब हम कहते हैं जी 12 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिलेंडर दे दिए, मुफ्त में दे दिए। कितना बड़ा काम हुआ बताइए, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। हर एक को 5 लाख की स्वास्थ्य की गारंटी दे दी, उनके इलाज की गारंटी दे दी। जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचा रहे हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को आज ऋण मिल रहा है, जिससे कि वो रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अभी देश के अंदर 33% का आरक्षण लाने के लिए उन्होंने मातृशक्ति का जो विधेयक लाकर जो है उसको पास कर दिया, कानून बना दिया है, जल्दी लागू होगा। हमारी सरकार ने भी बहुत सारे काम राज्य के अंदर किए हैं। महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर, बहन बेटियों को केंद्र बिंदु में रखे, चाहे हम जहां नंदा गौरा योजना के तहत बेटी के जन्म लेने पर 11,000 रुपए का और 12वीं पास करने पर 51,000 रुपए की सहायता कर रहे हैं, जिससे वो बेटियां और आगे भी जो है अपना काम कर सकें, आगे भी बढ़ सकें। महालक्ष्मी किट योजना दे रहे हैं, बच्चा पैदा होने पर माँ और उसके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी संचालित हो रही है यहाँ, वो योजना भी चल रही है। इतना ही नहीं, आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए 151 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास जैसी जो सुविधाएं हैं वो सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। हमने सरकारी सेवाओं में 30% का आरक्षण महिलाओं के लिए जो है क्षैतिज रूप से जो है इसको सुनिश्चित किया। वो भी एक मतलब हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी हो हम चाहते हैं। और